साथ अभी डॉक्टर रजनीकांत जी हैं और ये डॉक्टर के फील्ड से हैं। अब ये एक फील्ड नया खोल दिए हैं क्योंकि जो गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं उनके पढ़ाई का ये अब ज़िम्मा उठा लिए हैं। जी हाँ, बिहार के 38 ज़िला से ये चुन कर 3 से 5 बच्चे लाएंगे जो पढ़ने लिखने में काफ़ी टॉपर और वो पैसे के खातिर पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को अब सोचना नहीं है। डॉक्टर कांत जी हम हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आखिर आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है? क्योंकि बहुत से गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ऑटो रिक्शा ये वो चला रहे हैं, पढ़ाई का लेवल गिर रहा है। जैसे कि MBA चाय वाले, BBA चाय वाले, मतलब डिग्री को वो कहीं ना कहीं अब कचरे में डाल रहे हैं और कुछ अलग सा कर रहे हैं। तो देखिए, मेरे समझ में यही आया कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिससे हर एक चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं और गरीबी को दूर भी कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि गरीबी अभिशाप नहीं है। गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब रहना भी बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना बुरी बात है। तो इसलिए अगर गरीबी को मिटाना है तो एजुकेशन को पाना है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम लोग एजुकेशन पे काम करें। अगर लोगों को एजुकेट करेंगे, गांव-गांव तक जाकर के बच्चे जो वो हैं जो मतलब डर से पढ़ नहीं पाते हैं, डर से मतलब कि उनके पास पैसा नहीं है, डरते हैं कि मैं ऐसे कोचिंग में कैसे जाऊंगा, पटना कैसे जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे घर पे तो कॉपी किताब का खर्चे नहीं है, तो मैं पटना कैसे जाऊंगा। तो मुझे ऐसा आया कि क्यों नहीं ज़्यादा नहीं कर सकते, जितनी मेरी लेवल है, जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार मैं सोचा कि हर एक वो डिस्ट्रिक्ट से हर एक वो 3 से 5 लड़कों को मैं सेलेक्ट करूँगा एग्ज़ाम के थ्रू और उनको पटना लाऊँगा। उनका रहना, खाना, पढ़ना 1 साल तक सारे हमारी तरफ से जनरल कॉम्पिटिशन के लिए कराया जाएगा ताकि वो उस बेस को पा सकें जिससे वो नौकरियाँ पा सकें। तो ये सोच करके मैंने ये कदम उठाया और बाकी आप लोग के ज़रिए, आप लोग के सपोर्ट से इस मैसेज को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहता हूं। आखिर आपके अंदर ये आइडिया कहाँ से आया कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है हमको? क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ। मैं भी कभी सोचता था कि मैं भी कभी जाकर पटना पढ़ूँ, मुझे भी कोई हेल्प करता, चाहे मेरा ऐसा कुछ आर्थिक स्थिति था नहीं कि मैं पढ़ता, लेकिन बहुत मुश्किलों के कारण मैं पटना पहुँचा, पढ़ा और आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर पहुँच सकता हूँ तो कोई भी पहुँच सकता है। ये आपके नेक काम के साथ साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं जो आपको मदद कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं? हमारे साथ और भी समाज सेवक हैं जो मान लिए कि उनका पहले से ही कोचिंग चल रहा है, ये कैरियर कैंपस के नाम से बाज़ार समिति में हमारे मिथिलेश सर, इनके अंडर में जो भी और भी टीचर हैं, तो 10-15 टीचर हम लोग हायर भी कर रहे हैं जो कि मतलब बच्चों को हेल्प करे। हमारे बगल में RC वरुण जी भी हैं जो अभी 69 BPSC क्वालिफाई किए हैं, इंटरव्यू दे करके आए हैं। ये भी जब इनको सुने इसके ऐसा कुछ हो रहा था, ये भी इंटरेस्टेड हुए, बोले कि सर मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ाऊँगा। तो मतलब एक अपना टीम है जो सब लोग मिल करके काम करेगा। मैट्रिक के बाद और मतलब किन किन कोर्स का आप कर रहे हैं? देखिए, मैट्रिक के बाद तो अभी तो कोई देखा जाए तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंटर के बाद बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट हो, उसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं, छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे और भी हो, ग्रेजुएशन और इंटर के बाद। तो उन लोगों को एक बेसिक पार्ट पढ़ाया जाएगा, बेसिक जो होता है इसके बारे में डिटेल्स की जानकारी आपको मिथिलेश सर देंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे हम लोग। तो उसके बाद में क्योंकि हम इन लोगों को बस सपोर्ट करेंगे और हम बस इन लोगों के साथ खड़े हैं जहाँ तक मैं सक्षम हूँ, और बाकी का जितना ज़्यादा है करना वरना सब इनको करना है। तो ये बताएंगे कि क्या क्या उसमें पढ़ाएंगे। ये चलिए, क्या नाम है? मेरा डॉक्टर रजनीकांत, और जो बताएंगे वो डॉक्टर ये मिथिलेश। क्या कहेंगे सर, पढ़ाने का आइडिया आपको आया, कहाँ से आया? आइडिया आया कि मान लीजिए जो बच्चे आते हैं उनके अंदर में एक, अगर वो 10th पास करते हैं तो मन में बहुत भावनाएं आती हैं। मन में आता है, वर्दी देखते हैं तो उनको सपना होता है कि मैं एक वर्दी वाला बने। अगर वो हॉस्पिटल देखते हैं तो हॉस्पिटल वाला भावना आता है। तो हम लोग बच्चे को इस तरह से गाइड करेंगे, टेस्ट के माध्यम से उनको वहाँ से हायर करेंगे और वहीं से ले आकर यहाँ तैयारी कराएंगे, और जो भी वन डे एग्ज़ाम होगा उस पर हम लोग काम करेंगे और उस बच्चे को रिजल्ट दिला देंगे। क्या नाम है? मेरा मिथिलेश कुमार सिंह सर। एक्चुअली मेरा नाम राकेश चंद्र वरुण हुआ, RC वरुण। मैं अभी 69 BPSC का इंटरव्यू दे के आया हूँ और हालांकि मैं कंपटीशन का तैयारी करता था, सर ही मुझे फाइनेंस किए हैं। एक्चुअली सर के मतलब हम लोग के मतलब एक्सपेरिमेंट पे ही, जैसे कि महात्मा गांधी भी बिहार में एक्सपेरिमेंट किए थे, इससे हम लोग देश आज़ाद हुआ था। हम लोग को भी अपना बिहार को बहुत आगे ले जाना है।
तो हम लोग को अपना जो स्टूडेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको तो आगे करना होगा। तो ऐसा बहुत सारे मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज है जो बिहार में गांव में वेस्ट हो रहे हैं, डिस्कोस अनएम्प्लॉयमेंट जा रहे हैं बहुत सारे। सर के साथ आप कैसे जुड़े? सर मेरे रिलेटिव हैं और सर के लिए हम लोग पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। जितना रिलेटिव हैं गांव में या सर के जितना रिलेटिव हैं सर सबको फाइनेंस करते हैं पढ़ने के लिए जो गांव में हैं, जो हैं जो जैसे मैं दिल्ली पढ़ा और ऐसे मेरे जैसे कितने रिलेटिव जो हैं जो सर दिल्ली फाइनेंस कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो सर को ऐसा लगा कि और भी सर के मुहिम को आप आगे बढ़ाने में आप हाँ हम बहुत मतलब मुझे मैं एक लाभार्थी हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि लाभार्थी लोग को बेनिफिट होगा क्योंकि ओवरऑल सर फाइनेंस कर रहे हैं और ना कि सर कुछ और कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। फाइनेंस गिविंग द फाइनेंस इज़ अ बेटर थिंग्स टू गिविंग अ होप। सर मतलब वो दिख रहा है कि फाइनेंस कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि हम उनको फाइनेंस किया है। इट्स अ गुड इनिशिएटिव, आई अप्रिशिएट दिस वन। क्या नाम है? मेरा आरसी वरुण। तो देखिए, अब पढ़ने के लिए आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर रजनीकांत जी हैं जो कि पढ़ाई का पूरा ज़िम्मा उठा लिए हैं। आप इंटर करके उसके बाद आप डायरेक्ट इनसे आप मुलाकात कीजिए और अपने पढ़ाई को और अपनी ज़िंदगी को एक नई उड़ान दीजिए। तो इसी तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप MG न्यूज़ जनता की आवाज़ को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं गुफरान पटना से।